अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो इजी कुकिंग कॉर्नर और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी किचन टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप लोगों के किचन का काम हो जाएगा आसान। साल हर साल पुराने दादी अम्मा के टोटके लेके आई हूँ जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। पुरानी तजावीज़ हैं लेकिन नए अंदाज में बहुत ही कारआमद और आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद टिप्स हैं। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्रेन को ओपन करने का ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी कि आप खुद अपने ड्रेन ओपन कर लोगे। अक्सर हमारे किचन के ड्रेन बंद हो जाते हैं। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। कोई सा भी सर्फ ले लीजिए या कोई डिश वॉशर लेके ना थोड़ा सा लेना है, उसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच नमक का। 1 चम्मच ही हमने सर्फ का लिया, 1 चम्मच उसमें नमक का डाल लिया और उसके अंदर हमने 1 चम्मच ही मीठा सोडा डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे भी इसके अंदर सिरका ऐड कर सकते हैं और इस सारा जो हमने ये तैयार किया है फॉर्मूला, इसे डालने के बाद भी इसके ऊपर सिरका डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे डाल लूँगी। सिरका डालने के बाद इसे हम अपने ड्रेन में डालेंगे। ये देखिए सिरका डालते ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अब ये जो हमने फार्मूला तैयार किया है ना, ये ड्रेन के अंदर जमी हुई चिकनाई को और मैल कुचैल को ऐसे अंदर से निकालेगा। आपका ड्रेन साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपको किसी भी प्लम्बर को घर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप लोगों के पैसे लगेंगे। आप खुद इसे ओपन कर लोगे। बहुत ही ईजी ये फार्मूला है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फार्मूला है। आप इजीली इसे ड्रेन को ओपन कर लोगे। ये देखिए ड्रेन में कितनी चिकनाई लग चुकी है। जब ये फार्मूला डाल के हम साफ़ कर लेंगे ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना साफ़ हो गया। आप इसके साथ अपने पूरे किचन को साफ़ कर सकते हो, इवन कि आप पूरे घर की सफाई इस फार्मूले के साथ कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त ये फार्मूला है। देखिए मैंने ऐसे ऐसे इसके अंदर डाल दिया है। ये पाइप के अंदर जाते ही सारी ब्लॉकेज जो है ना उसे खोल देगा और पाइप जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आपने पूरा रात इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना है। इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना। फिर सुबह को आपने क्या करना है, पानी को गर्म करके एक पतीली के अंदर गरम गरम पानी आपने इसके अंदर डालना है। ये मैंने इसे पूरा रात ऐसे ही पड़ा रहने दिया है। अब सुबह को मैं आप लोगों को पानी गर्म करके इसके अंदर डाल के इसकी सफाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गरम गरम पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो बाकी सिंक के अंदर भी थोड़ा थोड़ा ये लगा हुआ है, तो आप कोई कपड़ा लेके या आप जो जाली होती है बर्तन धोने वाली, उसी के साथ ना ये सिंक भी साफ़ कर लीजिए। ये भी चमक उठेगा इसके साथ। तो मैं आप लोगों को साफ़ करने के बाद ना दिखाती हूँ सारा अंदर से भी। ये जो छोटे छोटे हमारे ड्रेन होते हैं ना, किचन का हो गया, वॉशरूम का हो गया, उनके लिए ये फार्मूला बेस्ट है। जो पाइप हमारे मेन पाइप होते हैं, बड़े पाइप जो होते हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी नहीं है। उनके लिए आपको तेज़ाब ही यूज़ करना पड़ेगा। उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए आपने रात को तेज़ाब की 2-4 बोतलें डाल देनी है। डालने के बाद आपने पानी नहीं डालना। फिर आप सुबह को पानी जब डालोगे ना, तो सारा जो ब्लॉकेज अंदर इकट्ठा हो गया होगा ना, जो भी कचरा मचरा, वो सारा निकल जाएगा और आपके जो ड्रेन है ना वो साफ़ हो जाएंगे। ये मैंने इसे सारे सिंक के अंदर मल दिया है। फिर मैं आप लोगों को धो के चेक करवाती हूँ। पहले तो आप पानी का फ्लो चेक कीजिए। ये देखें पानी कैसे रवानगी से इसके अंदर से जा रहा है, थोड़ा सा भी रुक नहीं रहा। बहुत ही अच्छे पाइप साफ़ हो चुके हैं। ये देखिए अंदर से कितना साफ़ सुथरा हो गया है, पहले कैसे चिकनाई से भरा हुआ था। नेक्स्ट टिप हमारी इन बोतलों से रिलेटेड है। ये ऑयल वाली बोतलें जो होती हैं बड़ी प्यारी सी होती हैं, तो इन्हें आप जब ऑयल ख़त्म हो जाए तो फेंकिए मत। ये बहुत ही कारआमद होती हैं। आप इन्हें दोबारा रीयूज़ कर लीजिए। जैसे ये देखें मैंने बोतल में इसमें ऑयल दोबारा से डाल लिया है, सरसों का ऑयल मैंने डाला हुआ है। अक्सर ये बोतलें जो होती हैं ना, ये नारियल के ऑयल वाली और बादाम के ऑयल वाली होती हैं, तो ये ऑयल जो है ये हम खानों में भी यूज़ कर लेते हैं। तो आप इन्हें बेकार समझ के फेंकिए मत। इन्हें अच्छी तरह वॉश करके आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकती हो, केचप वगैरह, सॉसेज वगैरह भी डाल सकते हो। ये देखें ऊपर से इसका ऐसा होता है ढक्कन लगाया हुआ, तो जिससे आप अपने हिसाब से चीज़ को निकाल सकते हो। तो आप इसे वेस्ट करने की बजाय इसे यूज़ कर लीजिए। इसके कैप जो हैं ये भी बहुत कारआमद होते हैं। इसे आप हुक के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इनको किसी चीज़ के साथ चिपका लीजिए, बहुत ज़बरदस्त हुक बनती है। नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो प्लास्टिक के इन गट्टुओं से रिलेटेड है। ये जो बोरियां होती हैं प्लास्टिक की, थैले वगैरह, ये इनमें चीज़ें डाल के जब लाते हो ना, ये कोई ख़राब हो जाए, फट जाए, तो आपने इसका एक ऐसे छोटा सा पीस ले लेना है। पीस लेने के बाद आपने इसे ऐसे लॉक कर लेना है इसकी साइडों से। इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आपने आग के ऊपर ऐसे इसे घुमाना है तो ये लॉक हो जाएगा। साइडें जो इसकी हैं ना वो बहुत अच्छी तरह बंद हो जाएंगी, फिर इनके धागे जो हैं वो निकलेंगे नहीं। ये मैंने एक छोटा सा पीस लिया था, तो इसे मैंने हर साइड से ऐसे लॉक कर दिया है। ये देखिए ये एक पीस तैयार हो चुका है। अगर फिर भी आपको लगे कि कहीं से धागे निकल रहे हैं, तो आपने अच्छी तरह इसे ऐसे घुमा के तो इसे लॉक कर लेना है।
फिर ये आपका जो पीस है ना आपके बहुत काम आने वाला है। ये आप हर सफाई के लिए से हर तरह की सफाई के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इसे किचन को साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे वॉशिंग मशीन साफ़ करने के लिए बनाया है। वॉशिंग मशीन जब हम कपड़े धोते हैं ना, अगर अंदर कपड़ा वगैरह साबुन से ना मारा जाए, ना उसको धोया जाए, तो अंदर हल्के हल्के निशान पड़ जाते हैं मिट्टी वाले, तो फिर वॉशिंग मशीन अच्छी नहीं लगती। ये देखें, ये जो हमारा पीस तैयार हो चुका है ना, आप इसे किचन की सफाई के लिए भी लगा सकते हो, बर्तन धोने के लिए, सिंक वगैरह धोने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बर्तन धोने के लिए जो जाली होती है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सख्त सा होता है, तो इसके साथ बहुत अच्छी सफाई हो जाती है बर्तनों की। और ये झाग भी इतनी ज़्यादा करता है, आप थोड़ा सा साबुन लगाओगे आपके ढेर सारे बर्तन जो है वो धुल जाएंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को बर्तन भी धो के इसके साथ दिखा देती हूँ। तो आप इसे बर्तन धोने के लिए भी लगा सकते हो। आप ऐसे पीस बना के वॉशरूम में भी रख सकते हो, बेसन वगैरह धोने के लिए बहुत अच्छी सफाई इसके साथ होती है। मैंने तो इसे वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए बनाया, तो मैं इसे कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन के अंदर ही रख दिया करूँगी। तो जब भी हमने कपड़े धोने हों इसे निकाल के साइड पे रखें, कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन साफ़ कर ली। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि साबुन मैंने थोड़ा सा लगाया था और प्लेट धोई है मैंने, और ये देखें प्लेट धोने के बाद ही मैं इसे थोड़ा सा मल रही हूँ। तो ये देखें, झाग जो है वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो आप थोड़ा सा साबुन लगा के बर्तन धोगे तो आपके ढेर सारे बर्तन धुल जाएंगे, और सफाई भी बर्तनों की इतनी ज़बरदस्त होगी ना, बहुत ही कमाल की ये चीज़ बनती है। तो आप ऐसे बना के रख लिया करें सफाई के लिए। नेक्स्ट टिप हमारी इस टूल से रिलेटेड है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये सस्ता सा मिल जाता है, 100 रुपये में तकरीबन ये आ जाता है। इसके हमें प्रॉपर फंक्शन पता नहीं होते और हम समझते हैं कि ये कोई काम की चीज़ ही नहीं है, ये बेकार सा है, और हम इसे फेंक देते हैं। इसे फेंकना नहीं, जब आपको इसका पूरा इस्तेमाल पता चलेगा ना तो आप कहेंगे इससे कमाल की चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। एक पिलर आपके घर में हो ना, छुरी कोई भी ना हो, तो आपका सारा काम ईजीली हो जाएगा। मैं आप लोगों को इसके साथ कटिंग का तरीका भी बताऊँगी। इसके साथ पीलिंग तो होती ही होती है, साथ में कटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हर तरह की चीज़ हम इसके साथ काट सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके साथ पीलिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 मिनट में ये पीलिंग करता है ना। ये देखें, हम इसके साथ खीरा हो, गाजर हो, मूली हो, हर चीज़ इसके साथ हम पील कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी जल्दी 1 सेकंड में ये पील हो जाती है, जल्दी जल्दी से। तो ऐसे ही इसके साथ हम आलू वगैरह भी पील कर सकते हैं। आलू हो, आप इसके साथ सब्ज़ियाँ, कद्दू वगैरह, टिंडे, ये चीज़ें भी पील कर सकते हो। बहुत इजीली और बहुत जल्दी पील होती हैं। आजकल आम का सीज़न है, तो हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो हम आम को ऊपर से छीलते हैं। जब हम आम को छीलते हैं ना छुरी के साथ, तो वो काफ़ी सारा गूदा उसके साथ उतर जाता है। इतने महंगे आम आते हैं, और वैसे भी आम इतना मज़े का होता है तो दिल नहीं चाहता कि इसे हम ज़ाया करें। आप इसके साथ पील कीजिए, बहुत ही बारीक छिलका ऊपर से उतरेगा, और आपका आम जो है ना वो बहुत ही जल्दी पील ऑफ हो जाएगा। ये मैं मिल्क शेक बनाने लगी थी, तो थोड़ा सा आम एक साइड से ख़राब था, तो मैंने कहा सबसे पहले इसी आम को यूज़ करते हैं। देखें कितनी जल्दी ये पील ऑफ हो गया है, और ये जिधर से ख़राब था इसे भी हमने आगे से इसी के साथ निकाल लिया, ईज़िली ये साफ़ हो चुका है। अब हम इसे इसी के साथ काट लेंगे। आम को आप इसके ऊपर से ऐसे खुरच के जब उतारोगे ना, तो गुठली साफ़ सुथरी अंदर से निकल आएगी, सारे का सारा गूदा निकल आएगा। अगर तो आप मेरी तरह मैंगो लवर हो, आप लोगों का दिल चाहता है कि जब भी मिल्क शेक बनाओ तो गुठली को बाद में हम ही चूसें, तो फिर तो आप छुरी के साथ ही कर लीजिए। ये देखें, मैंने एंड पे फिर भी थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये बड़ी साफ़ हो जाती है गुठली, तो मैंने पीछे से थोड़ा छोड़ दिया है। मुझे मैंगो बहुत पसंद है, तो मैं इसे जब भी मिल्क शेक बनाऊँ तो चूसती ही हूँ। तो ऐसे मैंने इसे छोड़ लिया। तो आप भी ऐसे इसे गूदा ऊपर से उतार सकते हो। तो ये देखें, खीरा मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस साइड से हम खीरा भी बहुत ज़बरदस्त काट सकते हैं, ऊपर हल्का हल्का डिज़ाइन भी बन जाता है। फिर तो इस डिज़ाइनिंग खीरे को वो बच्चे भी खा लेते हैं जो वैसे खीरा खाते नहीं हैं। तो आप इसके साथ लेज़ भी बना सकते हो, बच्चों को लेज़ बहुत पसंद होती है। तो आप ऐसे इसके साथ आलू के साथ ना ये वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ऐसे आप करके तो बना सकते हो, बहुत ज़बरदस्त लेज़ बनते हैं। आप ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर ऐसे बारीक बारीक लंबे आलू भी काट सकते हो। इसे आप बॉयल करके अपने सैलेड में भी डाल सकते हो, आप इसे फ्राई करके भी बच्चों को दे सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई होके भी बनते हैं। आप इसके साथ प्याज को अगले वाले हिस्से के साथ ऐसे काट भी सकते हो,
और फिर ये जो पिलर वाली साइड है ना, इसके साथ आप प्याज को काट भी सकते हो। बहुत ही बारीक प्याज कटेगा, सैलड के लिए बेस्ट प्याज कटता है, तो आप ऐसे इजीली प्याज भी काट सकते हो। और तो और आप इसके साथ लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हो। अगर आप लोगों का दिल नहीं चाह रहा कि आप इसे मिक्सी में डाल के पीसो या आप इसे कुंडी में डाल के पीसो, तो आप ये वाले जो इसके गोल हिस्से होते हैं ना, इसके ऊपर ऐसे लहसुन को रगड़िए तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो आप इजीली इसके साथ पेस्ट भी बना सकते हो। ये देखें कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कितना फ़ाइन पेस्ट बना है। तो आप इसके साथ क्या कुछ कर सकते हो, ये बहुत ही कमाल का पिलर है। तो आप फटाफट इसके साथ काम कर सकते हो। अगर आप लोगों को प्रॉपर इसका यूज़ पता होना तो बहुत ही जल्दी जल्दी आपके सारे काम हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये जो पिज़्ज़े के अंदर छोटे छोटे से टेबल होते हैं, हम इन्हें बेकार समझते हैं कि ये बस इन्हें फ़िक्स करने के लिए ही होते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। आपने इनको हरगिज़ नहीं फेंकना, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इनको बहुत ज़बरदस्त काम के लिए यूज़ कर सकते हो। आपने इन्हें कहीं पे भी, दीवार पे, अलमारी पे, फ्रीज़र पे, किसी जगह पे भी आप इसे चिपका लीजिए। आप इसे ग्लू गन के साथ भी चिपका सकते हो, डबल टेप के साथ भी चिपका सकते हो। ये देखिए मैं डबल टेप के साथ चिपका रही हूँ, तो मैंने इनके पीछे डबल टेप लगा दी है। तो ये लगाने के बाद मैंने साइडों से इसे काट दिया है और इसके नीचे नीचे ही इसे लगाया है। ये देखिए इस तरह जैसे मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। ये मैंने एक के पीछे ज़्यादा लगाई है, एक के पीछे कम। अगर तो आप हैवी काम के लिए इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप पीछे ज़्यादा लगाइए ताकि ये ज़्यादा मज़बूती से जुड़े। तो ये मैंने लगा दिया है इसे फ्रीज़र के ऊपर। आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हो, किसी दीवार पे लगा लीजिए, किचन में लगा लीजिए। तो आपने इसे लगाने के बाद कैसे इसे यूज़ करना है, आपने इसे हुक के तौर पे यूज़ करना है। ऐसे आप इसके ऊपर पोनियाँ, तस्बीहां वगैरह लटका सकते हो। ये देखें, ये मैंने जिसके पीछे ज़्यादा टेप लगाई थी, इसके ऊपर कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। आप इसे किचन में भी लगा सकते हो, जैसे कि आप कोई आटा गूंद रहे हो और आपने कोई रिंग पहनी हुई है, आप वो इसके ऊपर लटका दीजिए। फिर ये कहीं पे इधर उधर रख के हम भूल जाते हैं तो वो भूलेगी भी नहीं और चीज़ भी आपके महफूज रहेगी। तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूज़ है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी चूड़ियों से रिलेटेड है। चूड़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमारी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती हैं, लेकिन वो हमें तंग हो जाती हैं, वो हमारे छोटी हो जाती हैं और जब हम उसे पहनते हैं तो वो पहनी नहीं जाती। बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि हम इन्हें फेंकें। जैसे मेरे पास ये 2 चूड़ियों के सेट हैं जो ऑलवेज़ मेरे फेवरेट हैं। मेरा दिल नहीं चाहता इन्हें फेंकने को, लेकिन ये मेरे तंग हो चुके हैं। ये एक सेट है, ये मल्टी कलर का है, इसे आप हर ड्रेस के साथ पहन सकते हो। और दूसरा रेड, वो भी मेरा मोस्ट फेवरेट है, लेकिन ये मेरे छोटे हो चुके हैं। जब मैं इन्हें पहनती हूँ तो पहने नहीं जाते, हाथ भी इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। आपका भी अगर कोई ऐसा सेट है जो आपका फेवरेट है और आपका दिल नहीं चाह रहा है इसे फेंकने को और आपका दिल चाहता है कि आप इसे यूज़ भी करो, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ पे ऐसे शॉपर चढ़ा लेना है, फिर आप इन चूड़ियों को पहने। देखें मैंने पहले वो चूड़ी पहनी है, इतना मैंने ज़ोर लगाया वो मेरे हाथों में आई नहीं। अब देखिएगा वही चूड़ी मैं ऐसे पॉलीथीन का आप शॉपर चढ़ा लीजिए, कोई सा भी शॉपर ले लीजिए, लेके तो आपने ऊपर से ऐसे पहनी है चूड़ियाँ, तो ईज़िली चूड़ियाँ जो है ना वो इसके ऊपर से स्लिप होके आपके बाजू में आ जाएंगी। ये देखिए, और चूड़ियाँ भी ऐसी फिट आएंगी कि अक्सर लोगों को फिट चूड़ियाँ जो है ना वो अच्छी लगती हैं, लेकिन हम खुली खुली चूड़ियाँ लेके आते हैं क्योंकि हमने खुद डालनी होती है। तो हम कहते हैं ईज़िली डल भी जाएँ और उतर भी जाएँ। अगर आप चूड़ी वाले से चूड़ी लेने जाओ तो वो आपके जब चूड़ी डालेगा तो वो एकदम फिट चूड़ी डालेगा जो आपके पूरी पूरी हो, जिसका साइज़ आपकी कलाई के हिसाब से हो। तो ये जो तंग हो जाती है ना चूड़ियाँ, आप इस तरीके से चढ़ाओगे तो वो ऐसे आपके फिट आएंगी जैसे आपकी कलाई के हिसाब से ही आपने ली हो और किसी चूड़ी वाले से ही चढ़ाई हो। ये देखें ईज़िली सारी चूड़ियाँ जो है ना वो बाजू में आ गई हैं। पहले वो हाथ से ही नीचे को नहीं जा रही थी, अब ये देखें आपके सामने मैं इन्हें उतार के भी दिखा रही हूँ। ईज़िली आपकी चूड़ी जो है वो उतरेगी भी। आपने जब इनको उतारना हो तो आप ऐसे शॉपर जो है वो हाथ पे चढ़ा के चूड़ी के नीचे से गुजार लें, फिर आप इसे उतारिए, ईज़िली उतरेगी। ये देखें कितनी अच्छी चूड़ी जो है ना वो हाथ में फिट आई है। मैं आप लोगों को शॉपर भी उतार के दिखा देती हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ऐसे इन्हें उतार के दिखाऊं। तो ये देखें ईज़िली चूड़ी जो है ना वो हाथ से उतर रही है।
वरना हमें 100 जतन करने पड़ते हैं। ऑयल लगाओ, साबुन लगाओ, कितना कुछ करने के बाद भी कुछ चूड़ियाँ हैं जो नहीं चढ़ती। तो ये देख लें, इजीली चढ़ भी गई और उतर भी गई सिर्फ एक शॉपर की हेल्प से। तो आपको अपनी जो चूड़ियाँ छोटी हो जाती हैं इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फेवरेट चूड़ियाँ बार बार यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से पहनिए और उतारिए। नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो भी चूड़ियों से रिलेटेड ही है। अक्सर जो चूड़ियाँ हम पहनते हैं वो खुली खुली ही होती हैं, और जब हम खुली चूड़ियाँ पहनते हैं तो इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो ऐसे गूंथते हुए ये चूड़ियाँ ऐसे हाथ पे लगती हैं और आटे में भी लगती हैं, जिसकी वजह से आटा इन चूड़ियों में फंस जाता है और आटा गूंदना भी मुश्किल होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ऐसे कपड़े धोना। जैसे हम कपड़े धो रहे हों और कांच की चूड़ियाँ पहनी हो, वो ऐसे एक दूसरे के साथ लगती हैं तो टूट जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी, आप लोगों का काम भी आसानी से हो जाएगा, आपकी चूड़ियाँ ख़राब भी नहीं होंगी, आपको काम करते हुए भी परेशानी नहीं होगी, ना ही आपकी चूड़ियाँ एक दूसरे के साथ लगने से टूटेंगी। आपने ऐसे हेयर बैंड जो होता है पोनी, ये ले लेनी है। ये लेके जो खुली चूड़ियाँ आपकी होती हैं ना, इनको आपने ऐसे कलाई पे ऊपर को चढ़ा लेना है। जितनी ये ऊपर जाती हैं आपने चढ़ाने के बाद ये पोनी ऐसे हाथ में डाल लेनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, ऐसे आपने इसे अपनी चूड़ियों के आगे सेट कर लेना है। फिर आप कोई भी काम कीजिए, आटा गूंदिए, ये चूड़ियाँ आगे नहीं आएंगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। कपड़े धोइए, आपकी चूड़ियाँ एक दूसरे के साथ नहीं लगेंगी, टूटेंगी नहीं, और ना ही आपको कपड़े धोने में कोई दुश्वारी आएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप अपनी चूड़ियों को ऐसे ऊपर करके आगे पोनी डाल लीजिए, तो आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो आगे नहीं आएंगी और आपको काम करने भी मुश्किल नहीं होगी और चीज़ भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।